हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 22 सितंबर, दिन रविवार, हिंदी तिथि आश्विन पंचमी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी में सुस्त हुई मानसून की चाल, सताएगी उमस भरी गर्मी। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हुई अच्छी बारिश के बाद अब उत्तर प्रदेश में मानसून की चाल धीमी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से अगले 3 से 4 दिन प्रदेश में मौसम के साफ रहने के आसार हैं। हालांकि इस बीच बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। बीते बुधवार को सुबह 8:30 बजे तक हमीरपुर में रिकॉर्ड 220 मिमी बारिश हुई। वहीं मैनपुरी और झांसी में 150 मिमी बारिश दर्ज की गई। भदोही, बांदा, कानपुर, चित्रकूट के अलावा झांसी आदि इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिली। अब 3D मेटावर्स पर भी दिखेंगी लखनऊ प्रयागराज की गलियां। प्रदेश के 100 स्थलों का ऑडियो टूर भी होगा संभव। उत्तर प्रदेश को पर्यटन के लिहाज से देश के मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही योगी सरकार अब आभासी दुनिया के जरिए भी पर्यटकों को प्रदेश के विभिन्न स्थलों का टूर कराने की दिशा में कार्य कर रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार 3D मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर लखनऊ व प्रयागराज के 1500 लैंडमार्क्स का 360 पैनोमिक डाटा संकलित किया जाएगा। इसके बाद इन सभी जानकारियों को तथा जियो रेफरेंस मैप्स को मेटावर्स इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा और 3D इनेबल्ड वेब व मोबाइल ऐप का निर्माण किया जाएगा। 24 घंटे में 50 सेंटीमीटर उतरा गंगा का जलस्तर, घटता पानी छोड़ रहा गाद और गंदगी। गंगा के जलस्तर में 3 दिनों से गिरावट का सिलसिला बरकरार है। उतरता हुआ बाढ़ का पानी अपने पीछे गाद और गंदगी छोड़ते हुए जा रहा है। जल भराव वाले तटवर्ती इलाकों में संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। घटाव की रफ्तार सुबह से रात तक हर घंटे 2 सेंटीमीटर बनी हुई है। फाफा, मऊ और मिर्जापुर में जलस्तर में गिरावट का असर बनारस में भी नजर आ रहा है। सीएम योगी बोले, जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचा वो जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से करोड़ों राम भक्त प्रभु श्रीराम के दर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने से सुरक्षा और विकास का वातावरण बना है। आज भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनके सरगना को तकलीफ हो रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचने का काम किया है वो आज अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। मिशन कर्मयोगी से जुड़े यूपी के 94,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, ये है पूरा प्लान। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग को सुधारना और उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। पीएम मोदी के विजन के अनुरूप और सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में तैनात ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुंभ मेले में ई बसों को चलाएंगी महिलाएं, अनुबंध पर चलेंगी 5,000 ई बसें। कुंभ मेले में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन महिलाएं करेंगी। इसे लेकर रोडवेज प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए महिला ड्राइवरों की सीधी भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं, निजी कंपनियों के साथ अनुबंध पर संचालित होने वाली 5,000 इलेक्ट्रिक बसें की कमान भी पुरुषों के साथ महिला ड्राइवरों के हाथ में होगी। रोडवेज प्रशासन की ओर संविदा पर 15,000 ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती की तैयारी है, जो अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार 35% कोटा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ताजमहल में सब ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक्स पर एएसआई का जवाब। ताजमहल के गुंबद की दीवारों पर उगे पौधे, गुंबद में रिसाव समेत संरक्षण से जुड़े सवालों पर पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सफाई सामने आई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने एक्स पर मीडिया रिपोर्ट और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सवालों का बिंदुवार जवाब दिया है। एक्स पर एएसआई ने पोस्ट डालकर सफाई दी है, ताजमहल मुख्य गुंबद पर जंग लगने की सूचना गलत है। लगातार अधिक वर्षा की वजह से पानी की कुछ बूंद देखी गई हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है। बीएचयू में 500 नर्सिंग अफसरों का स्थायीकरण लटका, 2 साल से अधिक समय से कर रहे इंतजार। बीएचयू अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में सेवा देने वाले 500 से अधिक नर्सिंग अफसर 2 साल से अधिक समय से अपने स्थायीकरण का इंतजार कर रहे हैं। कई बार अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर काटने के बाद भी उनकी आस अधूरी है। गुरुवार को आईएमएस निदेशक कार्यालय पहुंचकर नर्सिंग अफसरों ने निदेशक के सामने अपने स्थायीकरण का मुद्दा उठाया। साथ ही वार्ड, सीसीयू, आईसीयू सहित अन्य जगहों पर ड्यूटी लगाने में लापरवाही और खाना खाने, टॉयलेट जाने पर मेमो दिए जाने की शिकायत भी की। सपा की महिला नेता का अत्याचार, पति पर कांच की बोतल से हमला, फिर थाने में दी तहरीर, जांच में जुटी पुलिस।
आगरा की एक महिला सपा नेता के घर की रात बृहस्पतिवार को थाने तक पहुंच गई। पति ने प्रताड़ित करने और जानलेवा हमले के आरोप लगाए। एक वीडियो भी वायरल किया जिसमें पीठ में घाव दिखाया जा रहा है। पत्नी के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं महिला सपा नेता ने भी पति पर पिटाई के आरोप लगाए हैं। मामले में पुलिस जांच कर रही है। सपा नेता और उनके पति सिकंदरा क्षेत्र के हैं। पति ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में दोनों की मुलाकात हुई। वह दिल्ली में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। जहां ब्लास्ट में कई 5 जाने, वहां चला बुलडोजर, रो पड़ा फिरोजाबाद का गांव नौशहरा, उजाड़े गए आशियाने। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र के नौशहरा गांव में पटाखा गोदाम में हुए धमाके के बाद जर्जर हुए मकानों को गिरवाने की कवायद डीएम के आदेशों के बाद बृहस्पतिवार से शुरू हो चुकी है। तहसील प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से जर्जर हो चुके मकानों के परिवारों से बात कर बुलडोजर से गिरवाना शुरू कर दिया। अपने आशियानों को अपनी आंखों के सामने जमींदोज होते हुए देख लोगों के आंसू छलक उठे। धमाके के बाद कई मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके थे। घरों में घुसा पांडू नदी का पानी, पंप हाउस किनारे पन्नी तान रहे लोग, मंजर बयां करती तस्वीरें। कानपुर देहात निवासी सुनीता की झोपड़ी भी पांडू नदी की बाढ़ में डूब गई। गैस सिलेंडर भी नहीं निकाल पाई। पास में 300-400 रुपए थे। उस पैसे से पन्नी खरीदकर पति और बच्चों संग पंप हाउस के पास तान कर रह रही हैं। सुनीता ने बताया कि बुधवार को बच्चों को भोजन दिया, लेकिन देर शाम तक रुपए खत्म हो गए। भाईजन की व्यवस्था न कर पाने पर लाचार होकर बच्चों को पति संग गांव भेज दिया। यह पीड़ा सुनीता की ही नहीं, गुजैनी, वरुण विहार, कच्ची बस्ती, बर्रा 8, मेहरबान सिंह का पुरवा के जलमग्न होने से पंप हाउस किनारे पन्नी तान कर रह रहे कई लोगों की है। घर की छत पर छिपाई थी मासूम की चप्पलें, भाई भी साजिश में शामिल, ऑडियो क्लिप से खुला हत्या का राज। आगरा के थाना बरहन के गांव अमानाबाद में 5 साल के मुन्नू उर्फ मयंक के अपहरण के बाद हत्या रिश्ते की दादी कल्पना और उसके भाई ललित ने मिलकर की थी। आरोपियों की एक गलती से पुलिस खुलासे तक पहुंच गई। कल्पना के भाई का सीसीटीवी फुटेज मिला। शक के दायरे में आने के बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल चेक किए। बहन के मोबाइल में बातचीत की रिकॉर्डिंग मिल गई। नींद की गोली खिलाने से लेकर बच्चे की चप्पलों को छिपाने तक की बातचीत थी। अब यह केस में अहम साक्ष्य होगी। बारिश का कहर, मकान हुआ धराशायी, दबकर एक महिला की मौत, दूसरी घायल, 4 पशुओं की भी गई जान। अलीगढ़ में विजयगढ़ क्षेत्र के गांव मलिकपुरा में 18 सितंबर को बारिश के चलते पूरा मकान गिरकर धराशायी हो गया। मलबे में दबने से एक महिला की मौत और दूसरी घायल हो गई। साथ ही हादसे में एक भैंस और 3 बकरी की भी दबकर मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। 18 सितंबर देर शाम बारिश में गांव मलिकपुरा निवासी अनीश खां पुत्र नवाजी खां पुत्र नत्थू खां के मकान स्थित एक कमरे की छत टपक रही थी। कीचड़ में मिली मूर्ति, दर्शन को लगी भीड़, शुरू हुई पूजा अर्चना। युवक बोला, रात सपने में आई थी मां। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कीचड़ में मां दुर्गा की मूर्ति मिली। युवक ने दावा किया कि उसे रात में सपना आया था। वह जब खेत पहुंचा तो उसे मां की मूर्ति मिली। खबर फैली तो लोगों की भीड़ लग गई। पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। इस बीच किसी की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। मामले की जानकारी ली। मामला घिरोर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव है। गांव निवासी पिंटू सिंह मंगलवार की शाम सड़क किनारे बंधी गाय को खेत की ओर गया था। उसी समय वह कीचड़ में गिर गया। जिले में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, 2 और मरीज मिले, संख्या हुई 6। डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। 18 सितंबर को अलीगढ़ जिले में डेंगू के 2 और मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मौके पर जाकर निरीक्षण कर जरूरी कार्यवाही की। सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी ने बताया कि बुधवार को जांच के दौरान लक्ष्मीबाई मार्ग, रामघाट रोड व घुड़ियाबाग दिल्ली गेट निवासी एक मरीज में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। मौके पर टीम ने जाकर फॉगिंग के साथ अन्य कार्यवाही की। उन्होंने कहा कि अब जिले में डेंगू के सक्रिय मामलों की संख्या 6 हो गई है। भुसावल जा रही खाली मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, रेलवे की तकनीकी टीम ने मामले की जांच शुरू की। कानपुर में जूही यार्ड से शनिवार सुबह करीब 11 बजे भुसावल के लिए निकली खाली मालगाड़ी के 2 डिब्बे गोविंदपुरी स्टेशन के थोड़ा पहले पटरी से उतर गए। जिस समय हादसा हुआ, ट्रेन बहुत स्पीड में नहीं थी। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ स्टाफ मौके पर पहुंचा। लोको शेड से आपदा राहत ट्रेन एआरटी मंगवाकर डिब्बों को हटवाया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे की तकनीकी टीम रविवार को मौका मुआयना कर सकती है। हादसे से अन्य ट्रेनों के संचालन पर असर नहीं पड़ा। तिरुपति प्रसाद प्रकरण के बाद विश्वनाथ धाम में प्रसाद की हुई जांच, अधिकारी ने किया निरीक्षण। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलने की रिपोर्ट के बाद सनातन धर्मियों समेत सभी लोगों में आक्रोश है।
वही प्रकरण सामने आने के बाद अब काशी में प्रसाद को लेकर सतर्कता शुरू हो गई है। इसी क्रम में शनिवार की सुबह अचानक काशी विश्वनाथ धाम में बनने वाले प्रसाद की गुणवत्ता परखने के लिए डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण ने काशी विश्वनाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद की मौके पर जाकर गुणवत्ता और शुद्धता की जांच की। काल बनकर दौड़ी कार खड़े डंपर में पीछे से घुसी, चालक और 2 महिलाओं समेत 4 की मौत। औरैया जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गांव हरनागरपुर समीप शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े गिट्टी लदे डंपर में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भयावह था कि कार डंपर के नीचे आधे से ज्यादा घुस गई। कार में बैठे चालक समेत 2 महिलाओं व एक बच्चे की मौत हो गई। निकल रहे वाहन चालकों की सूचना पर एक्सप्रेसवे सिक्योरिटी टीम व इरवा कटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को आधे घंटे तक क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकालने का प्रयास जारी रहा। राष्ट्र ही नहीं संपूर्ण विश्व भोग रहा है बंटवारे का परिणाम, काशी में बोले औघड़ गुरुपद संभवराम। श्री सवेश्वरी समूह के अध्यक्ष बाबा औघड़ गुरुपद संभवराम ने कहा कि आजादी के पहले हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों को बचाने के लिए चलते थे। लेकिन आजादी के कुछ सालों बाद अब स्थिति यह हो गई कि एक दूसरे से लोग घृणा करने लगे हैं। वह शनिवार को अघोर पीठ श्री सवेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम में शनिवार को श्री सवेश्वरी समूह के 64वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। 2 लाख नहीं दे पाया तो थाने में दी 3rd डिग्री, एसओ और सिपाही मिले थे दोषी, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाइक चोरी के आरोप में युवक से 2 लाख मांगे, न दे पाने पर थाने में 3rd डिग्री दी। पिटाई से पीड़ित के पैर में फ्रैक्चर हो गया। मामले में न्यायालय ने तत्कालीन एसओ और आरक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित की शिकायत पर एसपी ग्रामीण ने सीओ से जांच कराई थी। सीओ की जांच में एसओ और आरक्षी दोषी पाए गए था। इसके बाद दोनों को थाने से हटा दिया गया था। मामला एका थाना के राजपुर गांव का है। गांव निवासी विपिन कुमार ने बताया कि 21 मई 2024 को मेरा ममेरा भाई नीरज अपाचे मोटरसाइकिल मांगकर ले गया था। सांसद रवि किशन ने कहा, शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ, बालाजी मंदिर के लड्डू में बीफ का मीट इसलिए जरूरी। सांसद रवि किशन शुक्ला ने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवेद्यनाथ दूरदृष्टा संत थे। उन्होंने शिक्षा के साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य की मजबूती को लेकर जो प्रयास किए वह अनिर्वचनीय है। दोनों ही महंत संत के साथ योद्धा भी थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बन पाया है तो यह गोरक्षपीठ और इसके पीठाधीश्वरों की देन है। कहा, 500 वर्ष बाद राम मंदिर बना, इसके आंदोलन शुरुआत गोरखपीठ से ही हुई थी। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।